अस्सलाम वालेकुम। हम स्पर्मियोजेनेसिस शुरू कर रहे हैं। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने कहा था दो उसकी टाइप्स हैं, एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, एक स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में हमने कहा था कि हमारे पास जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो हमारे पास स्पर्मेटेड बनाते हैं, तो ये हमारे पास स्पर्मेटेड बन चुका था। अब हमने पढ़ना है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें हमने स्पर्मेटेड को कन्वर्ट करना है एक मेच्योर स्पर्म में। देखेंगे ये जो हमारे पास राउंडेड स्ट्रक्चर है स्पर्मेटेड, ये किस तरह कन्वर्ट होता है स्पर्म्स के अंदर। ये प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें आप सिंपल जो हमारे पास स्पर्मेटेड बने इसमें आप चेंजेस आएंगी। चेंजेस हमने पढ़नी गोल्गी एपिटस में क्या चेंजेस आएंगी, उसके बाद फिर हमारे पास न्यूक्लियस में क्या आएंगी, सेंट्रियोल में, अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में क्या आएंगी। अगर हम देखें स्पर्म में है क्या क्या चीज़ें, स्पर्म का एक हेड होता है, उसके बाद एक नेक होती है, उसके बाद उसको टेल आ जाती है उसकी। ठीक है, अब सिंपल हेड के अंदर है क्या, हमारे पास एक एक्रोसोम होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक नेक के अंदर हमारे पास, हम कहते हैं इनिशियल पार्ट ऑफ टेल के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब हमने चेंजेस के बारे में पढ़ना है जो हमारे पास स्पर्मेटेड को कन्वर्ट करते हैं हमारे पास एक प्रॉपर स्पर्म के अंदर। सबसे पहले चेंजेस है कि गोल्गी अपरेटस के अंदर। गोल्गी अपरेटस हमारे पास एक चीज बनाएगा जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल ग्रो करके हमारे पास बना देगा एक्रोसोम वेजिकल। वेजिकल हमारे पास कैप बना देगा, कैप से अल्टीमेटली हमारे पास एक्रोसोम बन जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास है बेसिकली गोल्गी अपरेटस। इसने हमारे पास ये जो आप सेल देख रहे हैं हम कहते हैं ग्रेन्यूल, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, इसने ये बना दिया। ग्रेन्यूल के बाद हमारे पास बन गया एक्रोसोमल वेजिकल ग्रो करके। वेजिकल हमारे पास अल्टीमेटली उसने बना दिया एक्रोसोमल कैप। ठीक है, कैप से हमारे पास अल्टीमेटली बन गया एक्रोसोम। ठीक है, तो गोल्गी अपरेटस ने बनाया एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल से वेजिकल बना, वेजिकल से कैप, अल्टीमेटली एक्रोसोम बन गया। अब एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम का काम ये कि जब हमारे पास स्पर्म जा रहा होता है फर्टिलाइज करने ओवम को, तो उसने उसकी लेयर्स को क्रॉस करना है ताकि न्यूक्लियस में जा सके। तो उसने 3 लेयर्स को क्रॉस करना है। सबसे पहले तो कोरोना रेडिएटा को, उसमें भी हमारे पास एक्रोसोम हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे उसने क्रॉस करना था जोना पेलोसिडा को, उसमें भी उसने हेल्प करनी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ओ साइड की मेम्ब्रेन होती है, उसने उसको भी क्रॉस करना है ओवम की, तो उसमें भी हमारे पास एक्रोसोम हेल्प करता है। एक्रोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम कौन से हैं, सबसे पहले हैलोडेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, एसिड फास्फेटेज है, न्यूरोमाइडेज है। इसी तरह हमारे पास एक्रोसिन वगैरह, ये सारे के सारे प्रोटोलिटिक एंजाइम है जिन्होंने क्लीवेज करवा देंगे, इनको वो चीज़ें तोड़ देंगे हमारे पास जो उसकी मेम्ब्रेन है। तो ये चेंजेस थी हमारे पास गोल्गी अपरेटस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास ग्रेन्यूल बना, ग्रेन्यूल से वेजिकल, वेजिकल से हमारे पास एक्रोसोमल कैप बना, कैप से अल्टीमेटली एक्रोसोम बन गया। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस उसमें आती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अगर आप देखें न्यूक्लियस में हमारे पास एक राउंडेड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू हो रहा है। कंडेंस होकर हमारे पास सिंपल वो हमारे पास हेड के अंदर आ जाता है। तो न्यूक्लियस क्या, तो सिर्फ कंडेंस होता है और इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स जो है ना वो बस 2 में टूट जाता है। एक हमारे पास इधर ये जहाँ देखने हेड है ना, उसमें ये कॉलर बना रहा है एक तरह से। उसके बाद नीचे हमारे पास ये टेल बना रहा है। तो सेंट्रियोल एक टेल बना देगा, एक कॉलर बना देगा, यानी कि 2 में टूटते हैं, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एक हमारे पास कॉलर बना देता है, एक हमारे पास टेल बना देती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखें फैले हुए सारे। ठीक है, यहाँ पे अब सिंपल इन्होंने फिर क्या है, हमारे पास जो टेल है ना उसका इनिशियल पार्ट है, वहां पे सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरली अरेंज इन इनिशियल पार्ट ऑफ टेल। टेल के जो इनिशियल पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं नेक में ही हमारे पास ये होते हैं ना कंडेंस होके, या सेंटर अरेंज हो जाते हैं स्पाइरली शेप में। तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंजेस। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये सिंपल देखें राउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसे सब देखें साइटोप्लाज्म खत्म होता जा रहा है। जो साइटोप्लाज्म था ना वो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में हमारी बॉडी, यानी कि स्पर्म से जो है वो अलग हो जाता है। तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ना, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म लॉस्ट एज ए रेजिडुअल बॉडी। ठीक है, रेजिडुअल बॉडी की सूरत में साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है। अब हमने पूरा देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हमने देखा पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो पूरा का पूरा पाथवे, यानी कि एक स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है, हमें कितने दिन लग सकते हैं, वो लगते हैं 64 डेज।